वो तो अच्छा हुआ कि राम जी अपने साथ युद्ध लड़ने के लिए वानर सेना लेके गए थे, क्योंकि अगर हिंदुओं को लेके जाते तो सोने की लंका देखकर हिंदू अपना मन बदल लेता और रावण की तरफ से युद्ध करना शुरू करता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित, आप देख रहे हैं सत्यमेव सुमित, और आज बात करेंगे इस बार के 2024 के इलेक्शन की, जो कि मुझे ऐसा लगा कि 2014 के जो इलेक्शन थे उसकी बिल्कुल रेप्लिका थी, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ें हुई हैं जिसने बीजेपी को बहुमत से दूर रखा। हालांकि एनडीए ने बहुमत ले ली है, सरकार फिर मोदी सरकार ही आ रही है। इसी बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं हर स्टेट के बारे में तो आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सबने भी मेरी तरह कल पूरे दिन बैठ के इलेक्शन रिजल्ट देखे होंगे। हम बात करेंगे सिर्फ उन स्टेट्स की जहां पर बीजेपी को लॉस हुआ है, क्योंकि ये जो इलेक्शन है उसमें बीजेपी हारी है, ये सत्य है। बीजेपी अपनी सीट पूरी नहीं ला पाई है, ये सत्य है। लेकिन इंडिया अलायंस ने कुछ अच्छा किया है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि उनके जितने भी वादे थे और या उनके जितने भी आरोप थे कि संविधान ख़त्म कर देंगे या फिर आरक्षण ख़त्म कर देंगे या फिर और भी चीज़ें, वो सारी की सारी जनता ने एक तरफ से नकारी ही हैं। हालांकि उनको 230 सीट मिली हैं, लेकिन वो इसलिए मिली हैं क्योंकि बीजेपी ने कुछ ऐसी गलतियां की थी जिसकी वजह से उनकी सीट ऐसे राज्यों में कम हुई जहां उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अगर उनके संविधान ख़त्म करने वाला आरोप चलता तो बीजेपी को हर राज्य में दिक्कत पैदा होती, क्योंकि हर राज्य में ही संविधान के यूज़ करने वाले, जिसको संविधान को सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि होते हैं लोअर कास्ट और माइनॉरिटीज़, वो बीजेपी को वोट नहीं देते। हालांकि कई राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, 7 से 8 राज्यों के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और आप भी वीडियो देख रहे होंगे तो आप उत्तर प्रदेश से हो गए। उत्तर प्रदेश में जो हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण है बीजेपी का रोजगार ना देना। पिछले 5 साल से पुलिस की भर्तियां नहीं आई थी, ऐसे पेपर जो कि 2016 से टीचर की भर्ती नहीं आई थी। बच्चे लखनऊ में बैठकर अपने लिए आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन सरकार बिल्कुल ही अंधी हो चुकी थी। ये बात कहना कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी उनकी सुनवाई नहीं करी जा रही थी। वो वहाँ पर धरना दे रहे थे, उनको पुलिस से पिटवाया जा रहा था। ये सारा गुस्सा यूपी की जनता के अंदर था, और यूपी में बीजेपी की कम सीट आने का सिर्फ एक ही कारण है कि रोजगार ना देना, इसके अलावा कोई भी कारण नहीं है। और यूपी में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, 2 बिल्ली मोदी जी और राहुल गांधी की लड़ाई में एक बंदर अखिलेश यादव अपना काम कर गए, सारी रोटी खा गए। आई थिंक 37 सीट्स उन्होंने अपने अंदर करी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। रोजगार नहीं देंगे तो पब्लिक आपको वोट नहीं देगी। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बना। श्री राम मंदिर बनने के बावजूद भी अगर वोट नहीं मिला तो इसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि हिंदुओं ने धोखा दिया, नहीं, हिंदुओं ने कोई धोखा नहीं दिया है। बीजेपी जो रोजगार नहीं दे पाई उसके कारण उसको ये दिक्कत हुई है, क्योंकि सबसे पहले रोजगार है। मंदिर जब ही तो जाएंगे जब पैसा होगा, वहाँ पर जाकर आरती की थाली ले पाएंगे, तभी तो भगवान को फूल और प्रसाद चढ़ा पाएंगे। तो बीजेपी को रोजगार के बारे में सोचना होगा। अभी भी 6 से 7 भर्ती वो पुलिस की बोल चुके हैं, जिसमें यूपीएसआई है और पीएसी है, इस पर भी भर्तियां हैं, 5 से 6 भर्तियां हैं, मैं आपको गिनाता हूँ। वो बोल चुके हैं इलेक्शन से पहले ही, उसका हमने वो टेंडर निकाल दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, लेकिन वो भर्ती अभी भी नहीं लगता कि आएंगी कि नहीं आएंगी। और अगर नहीं आएंगी तो 2027 में भी ये रिजल्ट दोहराया जा सकता है यूपी में। तो योगी सरकार को सोचना होगा। मोदी जी तो दोबारा प्रधानमंत्री बन गए अपने सहयोगी दल से, लेकिन योगी जी का चुनाव आने वाला है। इसके बाद बात करें राजस्थान में, तो राजपूतों की जो नाराज़गी थी वो बीजेपी को बहुत भारी पड़ी। जहाँ पर वो राजस्थान में क्लीन स्वीप करने की सोच रहे थे, वहाँ पर उनको आधी सीट आई हैं। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, देखिए स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी ना कि अगर एक हिंदू भी हिंदुत्व छोड़ता है तो आप अपने लिए एक दुश्मन पैदा कर रहे हो। शिवसेना से नाता तोड़ना बीजेपी के लिए वहाँ ऐसा साबित हुआ है कि बीजेपी की वहाँ पे ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। शिवसेना को तोड़ दिया, शरद पवार वगैरह की जो पार्टी उनको तोड़ के बना तो लिया अलायंस, लेकिन पब्लिक सेंटीमेंट बीजेपी से हट चुके हैं। क्योंकि भले ही जो उद्धव ठाकरे हैं वो बाला साहेब ठाकरे की पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हो, वो उन्होंने अपना एजेंडा बिल्कुल हिंदुत्व से चेंज कर दिया हो, लेकिन जो शिवसेना है उसके लोग आज भी बाला साहेब ठाकरे के नाम पर उद्धव ठाकरे को ही वोट देंगे। तो अपनी जिद के ऊपर कि हम उसको उद्धव को सीएम नहीं बनने देंगे, इस जिद के ऊपर बीजेपी ने उससे नाता तोड़ा था, और तभी से बीजेपी ने सरकार भले ही बना ली हो जोड़ तोड़ करके, लेकिन महाराष्ट्र में वो अपनी ज़मीन खो चुकी है। इसके अलावा बिहार में भी बहुत अच्छा किया है एनडीए ने। बिहार में जो लोग थे, अगर संविधान वाली बात, तभी तो मैं कह रहा हूँ संविधान वाली बात नहीं चली अपोजिशन की, बीजेपी की गलती ने बीजेपी को हराया है, क्योंकि बिहार में उन्होंने बहुत अच्छा किया, 31 सीट्स वो लेके आए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश में ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें संविधान से बेनिफिट होता है? क्या वहाँ दलित नहीं है? क्या वहाँ आदिवासी नहीं है? लेकिन मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया है, दिल्ली में क्लीन स्वीप किया है। तो बीजेपी को कुछ ऐसी गलती, अग्निवीर योजना, बीजेपी को एक बार उस पर अब सोचना पड़ेगा। रोजगार, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा रोजगार के ऊपर। रेलवे में 5 साल से भर्ती नहीं है, और इस साल भर्ती आई तो कितनी, शायद 4 या 5 हज़ार कुछ भर्तियाँ आई पुलिस की और सब इंस्पेक्टर की।
इसके अलावा जो जब धरने होते हैं हमारे देश में, चाहे वो पहलवान का हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो और भी धरने हो, CAA NRC का हो, चाहे मैं कह रहा हूँ वो झूठे ही धरने हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, आपका ही कर्तव्य बनता है कि आप सबसे पहले भाग के उनके पास जाएं, उनकी बातों को सुने, माने या ना माने वो बात की बात है, लेकिन AC वाले कमरों में बैठकर आप एक एक साल तक अगर धरने चलने देंगे तो कोई ना कोई तो ऐसा दिमाग होगा पब्लिक का जो उससे इफेक्ट होगा और आपका वोट कम होगा। राजनीति काम करने के साथ साथ खेलने की भी एक तकनीक है। देखिए राहुल गांधी और जो NDA अलायंस है उसने इस बार बहुत अच्छा खेला, सारी पार्टियां मिली, ऐसी जगह कैंडिडेट्स उन्होंने अपने उतारे जहां उनका जीतना बहुत ही अच्छा था, वहां पर उन्होंने सारा काम किया। इसके अलावा मुसलमानों को उन्होंने खुश किया राम मंदिर के समारोह में ना जाके, और हिंदुओं को काटना शुरू किया कास्ट सेंसस के नाम पर। तो उन्होंने राजनीति को राजनीति की तरह खेला, और बीजेपी राजनीति को राजनीति की तरह नहीं खेल रही थी, क्योंकि उनको लगता था कि हर बार की तरह मोदी जी के चेहरे पर उनको वोट मिल जाएगा। मोदी जी की लोकप्रियता भी कम हुई है, क्योंकि जब पब्लिक नाराज़ होती है ना, तो वो नेता को नहीं या चेहरे को नहीं देखती, वो देखती है सिर्फ अपना बेनिफिट। बीजेपी को अपनी राजनीति थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, जो लोग उनके साथ हैं उनका साथ देना पड़ेगा, और जो लोग उनको वोट नहीं देते उनकी चाटनी बंद करनी पड़ेगी। काफ़ी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, नहीं तो आगे बीजेपी के लिए रास्ता और ख़राब होता जाएगा। तो आपको क्या लगता है इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी को इतनी कम सीट आई? क्या आपको लगता है कि मेरी जो बातें जो मैंने आपको बताई उनमें कुछ अच्छी बात है? तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीजेपी बहुमत NDA बहुमत बना चुका है, सरकार मोदी सरकार ही आएगी। तो देश के लिए जब वो कुछ करे तो उनका साथ दीजिएगा, कुछ गलत करे तो उनका विरोध कीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।